वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग डीके गोयल के बुक से एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि एक क्वेरी आई है एक बच्चे के द्वारा, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 बताने के लिए एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट में डीके गोयल बुक क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन बेटे कि सुरेश एंड रमेश वर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यानी दो पार्टनर हैं सुरेश और रमेश, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है आपके बुक में 3:2। तो दो पार्टनर कौन कौन से हैं? एक पार्टनर है सुरेश और दूसरा पार्टनर है रमेश। इनका रेशियो क्या है? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। ये रमेश का है, ये सुरेश का है। फिर कह रहा है देयर फिक्स कैपिटल वेयर। अब इनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। जब भी फिक्स कैपिटल दिया हुआ होगा तो आप जो एंट्री करेंगे, यानी जो आप रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे बेटे, वो करंट अकाउंट के नाम से करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, देखिए मैं एक बार क्या कह रहा हूँ, देखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि देयर फिक्स कैपिटल, यानी अगर उनका फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो इट मींस व्हाट? जब फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आता था तो आप वहां पर तीन अकाउंट बनाते थे। एक आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, दूसरा आप पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे और तीसरा आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते थे। और जो भी चीज़ें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और जितने भी एक्सपेंसेस हैं फॉर्म के, जो कि डेबिट साइड आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जितने भी इनकम हो सकते हैं जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं, उन सबका एलोकेशन ऑफ आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते थे। इसलिए आप रेक्टिफाई करने के लिए आप करंट अकाउंट का उपयोग करेंगे रेदर देन कैपिटल अकाउंट। तो चलिए ये बात हो गई कि जब भी फिक्स कैपिटल दिया रहेगा यू विल पास द एंट्री विद द नेम ऑफ करंट अकाउंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका कैपिटल दिया हुआ है, सुरेश का है 9 लाख एंड रमेश का है 6 लाख। तो कैपिटल इनका दिया हुआ है, सुरेश का है 9 लाख और रमेश का है 6 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। अब ये सब चीजें इनको मिलनी थी। क्या क्या मिलनी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, यानी इनको मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के रेट से, और 60,000 पर एनम एनुअल सैलरी टू सुरेश। और सुरेश को सैलरी मिलनी थी बेटे 60,000 की, एनुअली सैलरी मिलनी थी 60,000 की, एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू द रमेश। देखिए यहाँ पर आपको सैलरी 2,000 पर मंथ दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमें एनुअली सैलरी चाहिए। अगर 2,000 पर मंथ सैलरी दिया हुआ है, इट मींस कि हम उसको एनुअली कर लेंगे। और बहुत ही सिंपल है, अगर 2,000 वो पर मंथ सैलरी ले रहा है तो 12 महीने का कितना लेगा? 24,000, 24,000 लेगा। तो रमेश की सैलरी आ गई बेटे 24,000। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 2,34,000। और सुरेश और रमेश की फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2,34,000 का। उसके बाद द प्रॉफिट वे डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इन लोग के पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें तय हुई थी। क्या क्या तय हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे 5% पर एनम के रेट से। दूसरी बात तय हुई थी बेटे कि हम सैलरी देंगे, सुरेश को देंगे 60,000 पर एनम और रमेश को देंगे 2,000 पर मंथ, यानी 24,000 पर एनम। और इन दोनों के फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो 2,34,000 का हुआ था, जिसको इन दोनों ने इक्वली रेशियो में बांट लिया है, इक्वल रेशियो में बांट लिया है। इससे पहले एक दो क्वेश्चन में और अगर बताया होगा आपको, अगर नहीं बताया हूं तो जो यहाँ बैच में बैठे हैं वो किए होंगे कि इससे पहले जो भी हम गलती कर रहे थे उसमें केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया था, अब दे रहे हैं। सैलरी देना भूल गया था, अब दे रहे हैं। लेकिन इस केसेस में दो तरह की गलतियां हुई हैं। पहली गलती क्या हुई बेटे कि भूलने की गलती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दी। सैलरी 60,000,
सुरेश को देना था 24,000 रमेश को देना था, नहीं दिए हैं। और तीसरी, ये तो एक तरह की गलती हो गई, नहीं दिए, भूल जाने वाली गलती। लेकिन दूसरी गलती इसमें क्या हुई है, दूसरी गलती इसमें ये हुई है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर प्रॉफिट को बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वली बांट दिया गया है। यानी यहाँ पर जो भूला गया है तो भूला गया ही है, प्लस प्रॉफिट को भी गलत बांट दिया गया है। तो हमें करना क्या है, हमें इसको सही करना है और रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है। तो चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। देखिए बेटे, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए सही सही, बस उसी को हम दूसरे फॉर्मेट में बनाएंगे। पहले आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखिए मेरे साथ। हालांकि इसमें आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, लेकिन जब तक बेटे आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इनको प्रॉफिट हुआ है 2,34,000 का, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था सुरेश को और रमेश को 5% पर एनम पर, 9×5=45 यानी 45,000 सुरेश को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6×5=30 यानी 30,000 मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश को। उसके बाद सैलरी मिलनी थी, तो 2 पार्टनर सैलरी सुरेश और रमेश, देखिए यही दोनों पार्टनर है। इसका 60,000 सैलरी मिलना था जो नहीं मिला है, और इसको 24,000 मिलना था जो नहीं मिला है। इसके बाद प्रॉफिट 2,34,000 का है। इन लोग गलत किए हैं जो इक्वल रेशियो में बांट दिए हैं, लेकिन अगर हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए 2,34,000 इनको प्रॉफिट हुआ है, सुरेश को हम एज पर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए हैं 9 लाख का 5% 45,000 और 6 लाख का 5% 30,000। फिर पार्टनर सैलरी सुरेश की एनुअली सैलरी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 60,000 और रमेश का एनुअल सैलरी हम लोग into 12 करके निकालेंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये है मेरा 2,34,000, इधर भी आ गया मेरा 2,34,000, और अब इस 2,34,000 को अगर हम इधर से डिडक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, चलिए हम इसको डिडक्ट करके देखते हैं। 2,34,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000 माइनस 24,000, बचेगा बेटा 75,000। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट 75,000, और इस 75,000 को सुरेश रमेश में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कि है 3:2। तो 75,000 डिवाइडेड बाई, तो इसका आ जाएगा 45,000 और इसका आ जाएगा बेटा 34, ये आ जाएगा। अब अगर इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, देखिए ये तो है सही, ये गलती हम लोग सही कर दी, लेकिन हुआ क्या, ये गलती हमें सही करने का मौका ही नहीं मिला। अकाउंट्स एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का मतलब यही है बेटे कि एडजस्टमेंट करना है, किसमें करना है, क्लोज अकाउंट में करना है। क्यों करना है क्लोज अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है और अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, यानी इसमें इसके बाद बस किसी प्रॉफिट को यहाँ इक्वल रेशियो में बांट दिया गया था, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। तो हम दोबारा से ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, यानी अगेन हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री डालेंगे। ये रेक्टिफाइंग एंट्री आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे मेरे से किसी ने कहा कि 60 रुपीज़ दे दीजिए और मुझे सुनाई दिया 16 रुपया, तो मैं उसको 16 रुपया गिन करके दे दिया, लेकिन उसको चाहिए 60 रुपीज़। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उससे 16 रुपये दोबारा से अपने वापस लूँ और फिर उसको 60 रुपये दे दूँ, या 16 दे चुका हूँ बस 44 और रुपये दे दूँ, बात तो एक ही है। अगर 44 रुपीज़ में और उसको दे दूँ तो बात बराबर हो जाएगी।
तो जो 44 रुपीज़ और मैं दे दिया और मामला सेटल्ड हो गया, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफाई करना। तो ये हमारी सही तरीका है। हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए एक बार चेक करिए, यहाँ नीचे तक बोर्ड आ रहा है, देखिए नीचे तक आ रहा है, यहाँ नीचे तक लिखने पर आ जाएगा ना। चलिए देखिए सुनिए, या मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। देखिए इधर मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम नहीं दिए थे, अब हम दे देंगे। अब हम देंगे यानी हम क्रेडिट करेंगे। ये हो गया हमारा सुरेश और ये हो गया हमारा रमेश। सुरेश को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, यानी हम इसको 45,000 दे देंगे, हम इसको 30,000 दे देंगे। फिर हमने सैलरी नहीं दे रखी है, हम सैलरी दे देंगे, तो सैलरी भी हमारी क्रेडिट हो जाती है। और सैलरी कितनी है? 60,000 दे देंगे यहाँ और 24,000 दे देंगे इसको। फिर डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इसमें गलत बांटा है, अब हम सही प्रॉफिट बांट दिए हैं, तो हम प्रॉफिट को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट लिख करके लिख देंगे। प्रॉफिट है 45,000 और 30,000। यहाँ तक अगर आप नोटिस करें, यहाँ तक अगर आप नोटिस करें तो सारी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, सैलरी है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट साइड जाता है ना। प्रॉफिट भी आप क्रेडिट साइड डालते हैं, डेबिट साइड आप दो ही आइटम डालते हैं, एक ड्राइंग डालते हैं और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी चीज़ें तो नहीं जाती हैं। आइए देखिए, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 90 और 60 150, 1,50,000 ये है, 30 60 84,000 84। ये हमारा एक्चुअल में टोटल क्रेडिट होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था ये टोटल क्रेडिट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था। यानी ये सब चीजें हम लोग नहीं दिए थे और यही सब चीजें बारी बारी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाता तो लेकर जाता क्रेडिट साइड में। पर खैर यहाँ पर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि हम जान गए हैं अब कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड क्लोज्ड आउट, नाउ वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट ओनली। तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिख दिए हैं। अब हमने गलती क्या की है? हमने गलती क्या किया है? हम लोग गलती ये किए हैं कि हम ये जो 2,34,000 का प्रॉफिट था इसको हम इक्वली बांट दिए। इक्वली बांट दिए हैं का क्या मतलब है? इस 2,34,000 को हम बराबर बराबर दोनों को दे दिए हैं। तो 2 लाख का आधा 1,34,000 का आधा 17,000, यानी 1,17,000 हमने सुरेश को दे दिया होगा और 1,17,000 हम लोग रमेश को दे दिए होंगे। यही तो हुआ इक्वली बांटने का। तो यानी ये हम लोग सही तरीका कर दिए। अब जो गलत हम दिए हैं, हम गलत कितना दिए हैं? 1,17,000 दोनों को गलत दिए हैं, दोनों से छीन लें यानी डेबिट कर दें। तो यहाँ पर मैं डेबिट लिख दिया। कितना लिख दिया? 1,17,000 1,17,000। अब आपको ढूंढना ये है कि ये डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट। तो आप लोग कहेंगे कि क्रेडिट बढ़ा है, 150 लाख है और ये 117 है, तो 150 इज ग्रेटर देन 117। यहाँ पर कौन बढ़ा है? क्रेडिट, सॉरी यहाँ पर डेबिट बढ़ा है। ये नीचे वाला डेबिट है, यहाँ 84,000। अब देखिए इसका आ जाएगा 33,000 और 3 33,000। यानी अब एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? एंट्री आपकी हो जाएगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट। 33,000 आंसर चेक कर लें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके का और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो डीके गोयल बुक से, टीएस गिरीवाल के बुक से, आप चाहे अकाउंट्स का, चाहे इकोनॉमिक्स का, चाहे बीएसटी का, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बताने में। थैंक यू सो मच।